अपने यहाँ अपने जीवन के सुख को ही सब कुछ नहीं माना गया है। हालांकि आखिरी आचार्य चारवाक माने गए हैं। चारवाक ने एक बात कही है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृतः। अर्थात जब तक जीवन है तब तक सुख से रहिए, आनंद से रहो, कर्जा लेकर भी उपभोग कर लो। हिंदू होने के कारण उनकी उपभोग की कल्पना घृत यानी घी पीने की थी, शराब पीने की नहीं थी। ऐसा उपभोग क्यों लें? वे कहते हैं कि मरने पर तुम्हारा शरीर जलाया जाएगा, फिर तुम वापस नहीं आने वाले हो। यानी आई ड्रिंक एंड बी मैरी, ऐसा चारवाक ने भी कहा है। यही बात पश्चिम में अलग अलग शब्दों में कही गई है। उपभोक्तावाद, ऐसा उन्होंने कहा है, उपभोग यही सुख है। इस विचार के श्रेष्ठ प्रणेता इस नाते उमर ख़याम पहचाने जाते हैं। वास्तव में उमर ख़याम ने जो रुबाइयाँ लिखी हैं वे ओछी नहीं हैं, उनमें बहुत दार्शनिक तत्व है। उनकी रुबाइयों की ये विशेषता कि अनपढ़ व्यक्ति और अच्छे अच्छे विचारक भी चाव से गाते एवं पढ़ते हैं। ये माना जाता है कि खय्याम केवल उपभोग के पीछे था, किंतु उपभोग लेते लेते वो कहता है कि जैसे गुलाब सूख जाता है, गुलाब के साथ बसंत ऋतु भी सूख जाता है। बहुत दुख की बात है कि यौवन की सुगंध ग्रंथि समाप्त हो जाती है और इस लता कुंज में बुलबुल कहाँ से आई और कहाँ निकल जाती है ये पता नहीं चलता है। परंतु हमारे दर्शन में इस बात को महत्व नहीं दिया गया है। फिर हमारी सुख की एक कल्पना क्या है? हमारे यहाँ माना गया है कि जीवन ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। न मनुष्य का व्यक्तिमत्व यानी केवल उसका शरीर है। मनुष्य यानी शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन सभी घटकों का मेल है। जैसा जीवन एकात्म, वैसा मनुष्य का व्यक्तिमत्व भी एकात्म है। तो हमारे यहाँ सोचा गया है कि क्या इस समय का शारीरिक सुख, ये सुख की परिभाषा ठीक है? नहीं। जीवन एकात्म है, मानवीय व्यक्तिमत्व भी एकात्म है, तो सुख की केवल शारीरिक कल्पना हो ही नहीं सकती। जिनको स्वयं के जीवन के बारे में इतना गहराई से सोचना नहीं, उन्हें लगता है सैद्धांतिक दृष्टि से तो ये ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से दुनिया में ऐसी परिपूर्ण सुख की कल्पना नहीं चलती। लेकिन उसके ध्यान में आता है कि ये कहना गलत है। आप माने न माने, जीवन और मानवीय व्यक्तित्व तो एकात्म ही होता है। वास्तव में हमारे यहाँ सुख दुख की जो एक सरल कल्पना रखी गई है वो क्या है? अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। वो परिभाषा तो न केवल मनुष्य के बारे में बल्कि पशु पक्षियों के बारे में भी सही साबित होती है। उदाहरण के लिए आप ध्यान देंगे तो पाएंगे, अपने भूगोल में पढ़ा भी होगा कि साइबेरियन वगैरह जैसे ठंडे प्रदेशों में जब सर्दी का मौसम आता है तब उधर के पक्षी दूर गर्मी के प्रदेशों में आकर सर्दी की प्रतिकूल संवेदना से स्वयं को बचाते हैं। जब तक शारीरिक सुख प्रेरणाओं का संदर्भ है तब तक मनुष्य और प्राणी, इनमें कोई फर्क नहीं। क्योंकि महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभि नराणाम। लेकिन यह समानता केवल आहार, निद्रा, भय और शरीर सुख यहाँ तक की ही सीमित है। मानव के संदर्भ में सर्वकालीन सर्वदेशीय अनुभव रहा है कि पशु जैसा केवल शरीर उपभोग से मानव को सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि केवल तत्कालिक इंद्रिय सुख